डिस्कस करेंगे। शंकों पे आधारित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इस शंको आपको 3D शेप होगा, जो आकृति होगी, इसमें आपको हाइट, रेडियस और एल का मतलब होता है स्लेंट हाइट, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, इसके बारे में जानेंगे दोस्त। तो आपको सबसे पहले आप देखिए फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ABC, जिसमें ए हाइट को सूचित करेगा, BC रेडियस को सूचित करेगा और AC जो होगा यह हमारा स्लेंट हाइट होगा, जिसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तो दोस्त इसको आप ऊंचाई को H से सूचित करेंगे, त्रिज्या को R से और स्लेंट हाइट को L से सूचित करते हैं। इसमें L की जो फार्मूला होती है ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये √h² प्लस r² और h की वैल्यू निकालेंगे दोस्त आप L² माइनस r² और r की वैल्यू निकालेंगे √L² माइनस h²। दोस्त ये सारी फार्मूला आप त्रिभुज के, ये समकोण त्रिभुज के जो फार्मूला होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसी के थ्रू से ये तीनों फार्मूला L, H और R का मिला हुआ है। अब आते हैं दोस्त इसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम्स की फार्मूला होती है आयतन के 1/3 पाई r²h, जहाँ पाई की मान 22/7 होती है और r रेडियस काम करेगा, h जो होगा यह हाइट काम करेगा। दूसरी फार्मूला TS से की आती है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी फार्मूला हो जाएगी पाई r इंटू r प्लस एल। और आपके पास अब आते हैं CSA पे। CSA का फार्मूला पाई r l होती है, पाई की मान 22/7 रख सकते हैं या 3.14 भी रख सकते हैं। इसके बोलते हैं CSA का फुल फॉर्म क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं दोस्त एक क्वेश्चन आपको जो बनाया गया है इसमें क्वेश्चन बनाया गया है, इसमें क्वेश्चंस हैं किसी शंकु में रेडियस दिया गया 3 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तब आपको L निकालनी है। L का मतलब तिरछी ऊंचाई निकालनी है, V का मतलब वॉल्यूम्स निकालनी है, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालनी है और CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालनी है। चलिए सॉल्यूशंस करते हैं। इसमें गिवन डेट है, R की मान 3 सेंटीमीटर, H की मान 4 सेंटीमीटर आपको निकालनी है। L की मान, L की फार्मूला होती है √h² प्लस r²। H की मान आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और R की मान 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्विंग करेंगे, 4 चौका 16 और 3 तिरका 9, 4 चौका 16 और 3 तिरका 9, दोनों को जोड़ डालेंगे 25 आ जाएगा और 25 की वर्गमूल कितनी हो जाएगी 5। ये आपकी L की मान निकल गई। दूसरी है इसकी वॉल्यूम निकालना। सुनिए वॉल्यूम निकालेंगे, इसकी फार्मूला 1/3 पाई r² होती है, 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गए, r इसमें 2 बार है क्योंकि r² है ना, तो 3 × 3 हो जाएगा और h की मान आपको 4 हो जाएगी। दोस्त एक ठो 3 से एक ठो 3 कैंसिल कर लिया गया, आप इसको गुना कर लीजिए, 22 × 12 22/7 हो जाएगा। एक गुना करेंगे 264/7 आएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 37.71 आ जाएगी, यह सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम्स निकाल रहे हैं आप। तो दोस्त ये वॉल्यूम निकल जाएगी। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इसकी फार्मूला पाई r इंटू r प्लस एल होती है। पाई की मान आप रखेंगे 22/7, r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3 प्लस l की वैल्यू 5। इसमें L की जो वैल्यू रखा गया है, L की वैल्यू आप यहाँ से L की वैल्यू लेकर आ जाए हैं। L की मान कितनी आई है 5, इस 5 को रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि L की वैल्यू इसमें दिया नहीं गया था, बस इसमें R और क्या दिया गया था H। इसको रख लीजिएगा और ये 22/7 गुने 3 गुने 5 3 जोड़ लीजिएगा 8 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 75.42। ये आपके आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चौथी आंसर है आपके पास CSA निकालने का। CSA की फार्मूला होती है पाई r l, पाई की मान 22/7 और r की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 5 है। अब आप इसकी कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, ये 47 पॉइंट कितने हो जाएंगे 14। अब आपको इस शंकु के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछी जा सकती है, इस टाइप के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। हम आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फॉर दिस थैंक्स लॉट।